दोस्तों, भारत की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब सबूत कम हो तो नैरेटिव ज्यादा बचाओ। और आजकल इस कला के मास्टर हैं राहुल गांधी और उनके वीआईपी चीयरलीडर्स क्लब में शामिल अरफा खानम, भाविका कपूर, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, सौरभ दास, ध्रुव राठी और इनके जैसे कई ट्रेंडिंग जर्नलिज्म के स्वयंभू ठेकेदार। तो राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास 100% प्रूफ है मतदाता सूची में धांधली का, ईसीआई की मिलीभगत का, और ये तो एटम बम है जो चुनाव आयोग को उड़ा देगा। लेकिन साहब, एटम बम तो बाद में फूटेगा, पहले सबूत की पिन तो निकाल दीजिए। ये देखिए कैसे द वायर की पत्रकार अरफा खानम शेरवानी राहुल गांधी के हैशटैग वोट चोरी के समर्थन में कूद पड़ी। कल के दिन को उन्होंने ऐतिहासिक बता दिया और राहुल गांधी को अच्छी पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दे डाली। ये सीधे तौर पर एक तरह से ऐतिहासिक दिन है और मैं तारीफ करना चाहती हूँ। मैं कई बार असहमत होती हूँ राहुल गांधी से, लेकिन आज मैं तारीफ करना चाहती हूँ न सिर्फ इस बात की कि कितनी सिंसियरिटी के साथ इस व्यक्ति ने इस पूरे प्रेजेंटेशन को अंजाम दिया। ऐसा लगता था किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। सच कहें तो राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल के बच्चे की तरह ही तैयारी करके आए थे। आरोपों की लंबी लिस्ट, लेकिन फैक्ट चेक जीरो। लेकिन अरफा बीबी, आपका ये भारत की जनता को गरीब जनता बताने का आखिर संदर्भ क्या है? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अमीर जनता राहुल गांधी के बॉम्ब से प्रभावित नहीं हुई है? और सबसे अहम, देश के सभी नागरिकों को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों ना होना चाहिए? अरे भाई, ईसीआई बार बार कह चुका है, नाम, बूथ, हलफनामा, डिटेल सब लिखित में दो। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कहा, जिनका नाम गलत जोड़ा या हटाया गया उनके नाम बताओ। लेकिन नतीजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, फेसबुक सब पर एक्टिव है राहुल गांधी, लेकिन कोर्ट में एफिडेविट डालना, वहां आकर जैसे बैटरी डाउन हो जाती है। आखिर इतनी हिचक किस बात की है राहुल गांधी को? अब देखिए, राहुल गांधी की प्रिपरेशन की वाहवाही उनके एक और मन पसंदीदा पत्रकार रवीश कुमार ने भी की। वे एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लिखते हैं, राहुल गांधी ने आज जिस तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग को शपथ पत्र पर जानकारी मांगने की नौटंकी के बजाय पारदर्शिता के साथ जांच करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट उपलब्ध करानी चाहिए। अरे मतलब अजीब सी बात है कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, फर्जी पते, डुप्लीकेट वोटर, बल्क वोटिंग, इन्हीं को ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। यानी जो प्रक्रिया कोस रहे हैं आप, उसी का फायदा गिना रहे हैं। अब इसी के चलते कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी मैदान में कूद पड़े। राहुल गांधी के बेबुनियाद भाषण को डिकोड करने के बजाय वो भी एज यूजुअल चल दी है चुनाव आयोग से सवाल जवाब करने। राजदीप जी, चुनाव आयोग को राहुल गांधी की बातों पर आपत्ति लगी तो उन्होंने उन्हें फैक्ट चेक करते हुए एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है। लेकिन राहुल गांधी को ना जाने किस बात का डर है कि वो एक लीगल तरीके से बात समझना ही नहीं चाहते। कानून भी साफ कहता है कि सेक्शन 80 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत पिटिशन डालो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों पर आंख मूंद कर बैठ जाती है। बाकी लिबरल इकोसिस्टम के दो और कलाकार महानुभाव सौरभ दास और भाविका कपूर ऐसे लोग हैं कि एक के सीने में दर्द शुरू हो गया देश की चिंता करते हुए, और दूसरे का तो खून ही खौल उठा। और उनकी माने तो ऐसे में पब्लिक को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तोड़ देने चाहिए और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को घसीट कर सड़क पर ले आना चाहिए। मतलब आप ये घटिया मानसिकता देखिए भविका जैसे लिबरल्स की। सोचिए, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग राहुल गांधी के सबसे बड़े समर्थक हैं। ऐसे में ध्रुव राठी और अजीत अंजुम भी शामिल हैं। बिना बैकग्राउंड चेक किए सीधा ईसीआई पर टिप्पणी, क्योंकि नैरेटिव से मेल बैठाना जरूरी है, तथ्यों से नहीं। अब देखिए, बिहार एसआईआर में ये सामने आया है कि 35 लाख लोग स्थानांतरित या गायब हुए, 22 लाख मृतक, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये तो सफाई का सबूत है, धांधली का नहीं। ड्राफ्ट रोल कांग्रेस को भी मिला, अपील करने का हक भी मिला, वेबसाइट पर नाम चेक करने का ऑप्शन भी, और 1 सितंबर 2025 तक क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम भी। लेकिन राहुल ने कोर्ट या ईसीआई में आधिकारिक शिकायत के बजाय जनता में साजिश की कहानी सुनाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वहां नैरेटिव बिकता है, सबूत मांगा नहीं जाता। राहुल गांधी को लेकर एक फोटो ऑप शो करके आगे आने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं के मन में शंका पैदा करना था, और उस
उसी की सेम स्क्रिप्ट इनके मन पसंदीदा पत्रकारों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो इन्हें कॉपी पेस्ट कर दी। क्योंकि देखिए, सवाल उठता है कि अगर 100% प्रूफ है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटम बम फोड़ने से पहले एफआईआर या पिटीशन क्यों नहीं डाली? क्या बिना सबूत ईसीआई को बदनाम करना, चुनाव अधिकारियों का मनोबल गिराना और जनता के बीच अविश्वास फैलाना देशहित है या पार्टी हित? और क्या लिबरल इकोसिस्टम का काम सिर्फ वही लाइन दोहराना है जो राहुल गांधी बोले, बिना क्रॉस चेक, बिना फैक्ट चेक किए? दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष का हक है सवाल पूछना, लेकिन बिना सबूत, सिर्फ इमोशनल नैरेटिव से नहीं, कानूनी प्रक्रिया से। राहुल गांधी का ये वोट चोरी वाला नारा अगर सबूत के साथ ना हो तो ये ईसीआई नहीं बल्कि जनता के भरोसे की चोरी बन जाता है। बाकी लिबरल कांग्रेस फ्रेंडली क्लब तो ताली बजाता रहेगा, क्योंकि उनके लिए सच से ज्यादा जरूरी है साउंड बाइट और सेंसेशन। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।